अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 13। और ये कंटिन्यूसली 5वीं वीडियो एक ही दिन में मैं अपलोड कर रहा हूँ। नाइस, कंसिस्टेंसी चेक करिए। चैप्टर नंबर 13 का नाम है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदे कैसे पहुँचाए जाएँ, बेनिफिट्स कैसे पहुँचाए जाएँ। तो ये है द रोल ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स कंट्रीब्यूट टू अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ठीक के बेनिफिट्स जो है वो हिस्सा लेती हैं किस चीज़ों में? एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने में, उसको रिटेन रखने में। रिटेन ये है कि अपने पास ही रखना, ठीक है, कहीं जाने ना देना। और मोटिवेट करना। और मोटिवेट कैसे कि यार हम जब उनको बेनिफिट्स देते हैं ना, तो कौन ऐसा बंदा है यार जो अपना फ़ायदा नहीं देखेगा? जब उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो अपनी फर्म के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा और वो बड़ा मोटिवेट होकर काम करेगा। Employee have come to expect that benefits will help them maintain economic security. अपने घर के हालात संभालने के लिए उसको बेनिफिट्स तो चाहिए, एज अ बोनस चाहिए, एज अ अवार्ड चाहिए, एज अ प्रमोशन, ठीक है, ओवर टाइम पे, ऐसे बेनिफिट्स मुख्तलिफ जो भी हों, तो उस हिसाब से वो बंदा मोटिवेट रहता है। ठीक है, एक अच्छा एक रोल है, ठीक है, ड्रॉबैक है बेनिफिट्स मुहैया करने का एम्प्लॉयज़ को। बेनिफिट्स इम्पोज सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये है बेनिफिट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ। सोशल सिक्योरिटी, द फेडरल ओल्ड एज सर्वाइवर्स डिसेबिलिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम विच कंबाइंस ओल्ड एज सर्वाइवर्स इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हॉस्पिटल इंश्योरेंस। अच्छा, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉय की ना इंश्योरेंस करवाती हैं। बाहर के लोग जो काम कर रहे हैं ना, सऊदी अरब में, कहीं और भी, मेरा जो है एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सऊदी अरब में कि वो वीज़ा जो है कंपनी खुद देती है। ठीक है, अब वीज़े का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो पर ईयर जो है वन वीज़ा जो है वो खुद रिन्यू करवाती है कंपनी अपने अखराजात के ऊपर। किसी भी क्या कहते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा नहीं दबाव पड़ता कि वो अपना वीज़ा जो है वो रिन्यू करवाए। ठीक है, ना ही उसके बजट के अंदर आता है। 13,000 to 15 और 20,000 तक का एक वीज़ा आता है, ठीक है, सिंपल। और वो डेली पर ईयर 20,000 इतना सेविंग नहीं रखता कि वो हर साल अपना वीज़ा जो है वो रिन्यू करवाता रहे। ठीक है, तो जब कंपनी ये देती है ना कि सर वी विल रिन्यू योर वीज़ा, यू कैन कम फ्रॉम टुमारो टू जॉइन आवर कंपनी। ठीक है, तो वो अपना बेनिफिट देखता है कि यार वीज़े वाला तो टेंशन ही होगी, बाकी जो पैसे आएंगे वो मैं घर भेज दूँगा। ठीक है ना, तो ये वीज़ा वाली बड़ी एक अच्छी एग्जांपल थी। ठीक है, तो ऐसे इनके साथ साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है। ठीक है, और अगर कोई गाड़ी दी हुई है उसकी भी इंश्योरेंस जो है वो कंपनी करवा के देगी, ठोक भी दो तो भी कंपनी पे करेगी। ऐसे ऐसे मुख्तलिफ कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जिनको देख के मद्देनज़र रखते हुए एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहता है और अपनी कंपनी को छोड़ता नहीं है कि यार इतना सारा कुछ दूसरी कंपनी दे ही नहीं रही। ठीक है, और unemployment insurance, a federal mandated program administered by the states, focuses on minimizing the hardship of unemployment. ठीक है, पेमेंट टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, हेल्प इन फाइंडिंग न्यू जॉब्स, इंसेंटिव टू स्टेबलाइज एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट फंडिंग कम्स फ्रॉम फेडरल एंड स्टेट टैक्स टू एम्प्लॉयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कैसा है? द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स इम्पोज्ड on each employer depend on the employer's experience rating. अब मईशत में, ठीक है, अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, तो इस चीज़ के अंदर एक गवर्नमेंट जो है फेल हो जाती है जॉब प्रोवाइड करने में, हो जाती है ना। इमरान खान ने कहा लाखों जॉबें आएंगी, ठीक है, और पीपल पार्टी वालों ने भी वादे किए कि हम इतनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे कि आपको भाई बाहर से लोग आके काम करेंगे। ठीक है, और नून लीग वाले भी कह देंगे भाई इतने हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि भाई लोगों को काम, ठीक है ना, वो कहेंगे बस करो यार इतना काम कहाँ से आ गया। ठीक है ना, ऐसे उन्होंने वादे किए। ठीक है, लेकिन वो नाकाम रहे। ठीक है, तो उन
अनएम्प्लॉयमेंट जो सी थी वो उसका रेट बढ़ता गया, ठीक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट होते गए, डिग्रियां लेते रहे, उनको जॉब्स ना मिलती, कुछ बाहर चले गए, कुछ रेडी लगा रहे हैं, किसी को जॉब मिल गई, किसी को ना मिली, किसी ने प्राइवेट बिजनेस खोल लिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो अभी नल्ले बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, उनके लिए इन्होंने कुछ एक गोल सेट कर दिया कि यार उनको 14,000 रुपये मिला जाएगा, 2,000 रुपये पाकिस्तान अपना देगी, ठीक है। ये वाला सिचुएशन पैदा हो चुकी थी, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस होती है, ठीक है। कोई ऐसी पॉलिसीज़ होगी वो एक लॉ का स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा, लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपये दे रही है, वो ये चीज़ थी। वर्कर्स कंपनसेशन, they operate under a principle of no fault liability. An employee does not need to show that the employer was grossly negligent in order to receive compensation. The employer is protected by lawsuits, ठीक है। एक मिनट, हाँ, वो ऐसे है कि स्टूडेंट प्रोवाइड बेनिफिट वर्कर हु सफ़र वर्क रिलेटेड इंजरीज इलनेस, सही है। वर्कर कंपनसेशन ये है कि कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, वो वही उसके ऊपर सर के ऊपर गिरती है एक सीमेंट की बोरी और वो गर्दन उसकी टूट जाती है, ठीक है। अब इस दौरान ही है उसको 2 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि गर्दन तो ऐसे हिलाएगा, ठीक है, तो वो बेड के ऊपर ही बैठा रहेगा, घर ही रहेगा, छुट्टियाँ होंगी। तो इन 2 महीनों के अंदर वो काम पे तो आएगा नहीं, ना ही ओवर टाइम लगाएगा, ठीक है, ना ही जल्दी काम कर पाएगा, कोई काम भी नहीं कर रहा। तो वेकेशंस पे भी वो अलाउ नहीं कर सकते, मतलब कि छुट्टियां जो हैं एक होती है ना पेड वेकेशंस होती हैं, ठीक है, या फिर अनपेड वेकेशन वो होती है जो खुद ली जाए, लेकिन अब ये एक मुसीबत आई है तो ये कंपनी वालों ने खुद पे करनी होती है कि ओके इस इलनेस की वजह से या बीमारी की वजह से या क्या कहते हैं इंजरी की वजह से हम कंपनसेट करते हैं, ठीक है, और एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि जितना भी खर्चा आएगा वो हम यूज़ करेंगे, इसके बैंडेजेस का, फ्रैक्चर का खुलवाने का, डॉक्टर के चेकअप का, मेडिसिन का, वो हम चेक करेंगे, ठीक है जनाब। अनपेड फैमिली एंड मेडिकल लीव, ठीक है। फैमिली लीव, मेडिकल लीव ये है, फैमिली लीव ये है कि चिल्ड्रन बर्थ, ठीक है ना, कि बच्चों नया बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अब एक एज अ फादर, ठीक है, और एज अ मदर, लेट करते मैं फादर हूँ, ठीक है, मेरी बीवी जो है अब इस कंडीशन में नहीं है 1 मंथ और 2 मंथ कि वो सही तरीके से खड़ी हो सके, क्योंकि एक कंडीशन ही ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद भी बच्चों का दूध प्रोवाइड करना, पैम्पर्स, ठीक है, मेडिसिन वाइफ की, ठीक है, तो ऐसे मुझे ज़रूरत है घर में, तो मैं तो भी 3-4 महीने के लिए आऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होती है मेडिकल फैमिली एंड मेडिकल लीव, ठीक है। ये अनपेड भी होती है, ठीक है, मोस्टली, और कहीं पर क्या कहते हैं कुछ बाज़-औक़ात फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में ही फील्ड जो है ये लीव जो है वो पेड भी होती है। ऑप्शनल बेनिफिट प्रोग्राम, पेड लीव, ग्रुप इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, अदर क्वालिटी ऑफ वर्क बेनिफिट्स, फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट्स, ये चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। पेड टाइम ऑफ, ठीक है ना, लेट करते हैं पेड वेकेशन, अभी मैंने जिक्र किया, उसमें यह है कि जब छुट्टी, जैसे भी छुट्टी है ना, कोई भी छुट्टी है, किसी भी हाल में छुट्टी आई है, आपको पैसे मिलेंगे। मतलब क्रेडिट ऑर्डर होते हैं ना, आपने क्रेडिट ऑर्डर पूरे करने होते हैं, ठीक है। 4 हफ्ते में 4 छुट्टियाँ भी आ जाएंगी। अब इन 4 हफ्तों के अंदर आपने क्रेडिट और 56 हैं पड़े आपके, तो वो पूरे करने हैं, ठीक है। अब लेट करते हैं यार जुम्मे वाले दिन आपको छुट्टी हो गई है, ठीक है, लेट करते हैं जुम्मे वाले दिन 12 रबी अव्वल हो गया है, छुट्टी आ गई, ठीक है। हफ्ता वैसे छुट्टी होती है, ठीक है, हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी होती है, तो जुम्मा हफ्ता इतवार भी छुट्टी हो गई, ठीक है, और मंडे को जो है 23 मार्च की छुट्टी आ गई है, हो सकता है 4 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई हैं, तो भाई आपके क्रेडिट ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, वो आपको पैसे नहीं काटेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट ने छुट्टी दी हुई है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको पूरे के पूरे पैसे देंगे, ठीक है ना। ये छुट्टी जो है वो अगर नुकसान भी हो रहा है तो वो खुद कंपनी वाले पे करेंगे अपने आप से, उनको कोई मसला नहीं है, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। अब इसमें मुख्तलिफ वो आ जाती हैं
टाइप्स, वकेशंस, हॉलीडे, सिक लीव, पर्सनल डेज, फ्लोटिंग हॉलीडे, जूरी ड्यूटी, पता नहीं क्या है, फुनरल, मिलिट्री ड्यूटी, टाइम ऑफ टू वोट, वोट के लिए भी टाइम है भाई, वाह, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। US and Japanese workers take short vacations, ठीक है। US में ना 11 से 13 दिन जो हैं वो वेकेशन डेज होते हैं, ठीक है, वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। और जबकि जापानीज़ वो 15 वेकेशन डेज देते हैं, ठीक है, 15, लेकिन वो साथ लेते हैं। जापानीज़ बड़े आगे की चीज़ है, वो सिर्फ कम मतलब कि छुट्टियाँ लेते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारा काम करे, ठीक है, और वो बहुत सारी तरक्की करे, तो वो काफ़ी कम छुट्टियाँ लेते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है? मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस ये है, ठीक है, डेंटल केयर, विजन केयर, बर्थिंग सेंटर्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स प्रोग्राम्स, ठीक है, सर्जिकल एक्सपेंस, विजिट टू फिजिशियन, हॉस्पिटल एक्सपेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ये होती है, ठीक है। अब मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, सऊदी अरब में था मैं, और वहाँ पर मैं गया तो इंश्योरेंस हुई पड़ी थी मेरे बड़े भाई की, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस हुई पड़ी थी। तो मेरे भाई ने क्या कहते हैं, मैं हॉस्पिटल गए और उन्होंने हमें पर्ची दी कि जाके ये वाली चीज़ें हमने आपको प्रिस्क्राइब की हैं, आप ये लेकर आएँ। तो उन्होंने जब ये ली क्या कहते हैं मेडिसिन, वो एटलीस्ट मेरे ख्याल से वही 50 रियाल और 150 में भी, बस एट द एंड 50 आ रहा था, लेट करते हैं कि 50 रियाल था, ठीक है। वो बिल आया और जब उन्होंने पासपोर्ट नंबर और वीज़ा वगैरह नंबर डाला तो उस पर आया हुआ था कि मेडिकल इंश्योरेंस हुई पड़ी है इस भाईजान की। तो उन्होंने जस्ट 8 रियाल जो है वो क्या कहते हैं बिल बनाया, ठीक है, और 50 में से क्या कहते हैं 42 रियाल वापस कर दिए, ठीक है। ये बेनिफिट्स होता है, ठीक है ना, ये मेडिकल इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस ये है कि भाई एट द एंड आपकी 10 साल में आपने ना एक लाइफ इंश्योरेंस कराई है कि 10 साल तक मैं पैसे दूंगा 10 लाख, ठीक है, पर ईयर 1 लाख मैं देता रहता हूँ। और उसके साथ जो है अगर इन केस इस 10 साल के बाद ना मुझे कितने मिलेंगे, 20 लाख, ठीक है। लेकिन इस 10 साल के दौरानिए के अंदर मैंने 1 साल में पैसे दे दिए, ठीक है ना, हो सकता है मैं 10 साल से पहले मर जाऊँ, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ कि 10 साल से पहले मर जाता हूँ तो वो मैं तो पे ही नहीं किए है, 10 लाख तो मैंने पे ही नहीं किए, वो मुझे 20 लाख दे देंगे, ना ही मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। ये होती है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, जुबली लाइफ इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की भी यार अगर कोई बंदा, ठीक है, हम काम कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गया और वो एक ये वाला हाथ जो है उसका काम नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर कुछ भी लिखने वाला काम था उसका, अब ये वाला हाथ फारिग हो गया, उल्टे हाथ से लिखने से रहा, या दोनों हाथ काट के ठाकुर बन गया वो, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इंश्योरेंस होती होगी, ठीक है, कि आप घर बैठे और आपको जो है घर बैठे हम आपकी पे का 10% देंगे, ठीक है, और आपसे 2 ग्रेड नीचे आपके बेटे को हम जॉब दे देते हैं, या फिर बेटे को जॉब नहीं देते, आपकी 90% हम सैलरी आपको दे देंगे, 10% हम रख लेंगे, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान ये है कि भाई आपकी 60 प्लस एज होगी है तो आप रिटायर हो गए, तो अब जो है वो रिटायरमेंट की जो थी एंड ऑफ सर्विस आपको मिलेगी 2 करोड़ रुपये, ऐसे ये चीज़ होती है फ़ायदेमंद काफ़ी। अच्छा जी, रिटायरमेंट प्लान, फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट्स क्या होती है? फैमिली लीव, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, कॉलेज सेविंग प्लान, एल्डर केयर। ये है कि यार मेरे भाई सऊदी अरब था, ठीक है, दोबारा मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि यार ये एम्प्लॉई की ही हम बात कर रहे हैं, तो मेरा भाई भी वहाँ पर सऊदी अरब में एम्प्लॉई है, तो वहाँ पर लेट करते हैं कि उसकी 1000 रियाल तनख्वाह थी, वो सिंगल था, मैरिड हुआ तो जब उनको पता चला कि अच्छा योर स्टेटस इज़ नाउ मैरिटल, तो जब वो मैरिड था तो उन्होंने देखा तो उन्होंने वीज़े के ऊपर मैरिड लिख दिया, और जब वो उन्होंने देखा कि बीवी है बच्चे भी हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं तनख्वाह बढ़ा के 3000 कर दी, ठीक है। तो
ये हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है। और मे भी वहाँ अगर हम होते, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर यहीं पर हैं तो यहाँ पर वो पढ़ भी रहे होंगे, तो उसके लिए कॉलेज सेविंग प्लान्स भी होने चाहिए। आपके वालिद साहब हैं, ठीक है, मेरे वालिद साहब की डेथ वहाँ हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और उनसे क्या कहते हैं, मेरे वालिद साहब की जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस थे वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक पे भी किए, 15 to 20,000 रियाल था, ठीक है। तो इन चीज़ों के हिसाब से जो है वो ये बेनिफिट्स होते हैं फैमिली फ्रेंडली। अच्छा जी, अदर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बेनिफिट्स, सब्सिडीज़, कैफेटेरियाज, ऑन साइट हेल्थ केयर सर्विसेज, मूविंग एंड relocations expense, एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय बाइंग सर्विस, ट्यूशन, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं बड़ी। Employees' expectations and values. Employees expect to receive benefits that are legally required and widely available. They value benefits they are likely to use. The value employees place on various benefits is likely different from one employee to another. बाकी यही है। लास्ट में हम पढ़ेंगे लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बेनिफिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बेनिफिट्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स। बस ये 5 नोट्स थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 3। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।